हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज ये 15 तारीख का व्लॉग है, 15 फरवरी का। और ये व्लॉग जो है मेरा, ये रात के समय का है ये। तो हमारे खेत है ना, उस हमारे खेत में से गाजर आई थी। हमारे खेत में गाजर लगी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड गए थे, तो वहाँ से लेके आए थे। मतलब उगाई पे दिया हुआ था ये खेत हमने, तो गए हुए थे, तो वहाँ से ना ये गाजर वगैरह, मतलब कुछ सब्जियां भी लेके आए थे, आलू प्याज। तो पापा कहने लगे कि गाजर का हलवा बना लेना। तो फिर मैंने सोचा अभी मैं इनको धो के रख देती, क्योंकि ना कट्टे में मतलब गाजर रखी हुई थी, तो मिट्टी से मतलब मिट्टी में थी ये सारी, क्योंकि जड़ से निकाली थी ना ज़मीन में से, तो सारी मिट्टी में थी ये। तो फिर मैंने पहले गर्म पानी कर लिया था, और फिर मैंने दोनों टबों में ना पहले उस वाले टब में गर्म पानी डाल के थोड़ा ठंडा मिला लिया था, तो उसमें से निकाल के फिर मैंने साफ पानी इसमें डाल दिया, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं रहती, तो मैं ठंडे पानी में कम काम करती हूँ। तो मैं अच्छी तरह से इनको हाथों से साफ कर रही थी। और अब ये मैं ना इनको छील रही हूँ, हलवा बनाऊंगी गाजर का, क्योंकि आखिरी बार है, अभी ये ठंड भी जाने वाली है। तो मैंने सोचा चलो भाई ये इस सीज़न का ये आखिरी बार हलवा बना देती मैं गाजर का। तो ये रात को ही मैं इनको छीलने लग गई थी। पहले मैं इनको छील रही थी, फिर इनको मैं कसूँगी अभी, कि पहले सारी सबको छील के रख देती हूँ मैं, फिर है ना कसने में आसानी हो जाती है। तो ये मैं आराम आराम से अपने छीलने लग रही थी, क्योंकि दो दो चार चार पहले छील के फिर कस रही थी, क्योंकि एकदम ना फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, हाथ दुखने लग जाते हैं। इसलिए दो चार पहले छील ली और फिर इनको कसने लग गई, क्योंकि गाजर का हलवा तो सभी को अच्छा लगता है सर्दियों में। और ये मैं आ गई थी एक रूम में, तो हिना कह रही थी मम्मी आपके मेरे ना हाथ दुखने लग गए थे। तो हिना कहने लगी मम्मी आप मुझे दे जाओ, मैं कर दूंगी वो। तो और बाकी की जो रह गई थी वो हिना कसने लग रही थी। तो बस ये ऐसे ही शैतानी सी कर रही थी, देखो ऐसे चिढ़ा सी रही थी। इसको देख के इसके बाबा हंसने लग गए, ऐसे ऐसे हंस रहे थे इनको देख के हिना को। अरे देखो किस तरह मुंह बना रही थी। और ये देखो पोपलो, मैं बाहर आ गई थी तो पोपलो भी देखो मेरे को हेलो कर रही थी, इसने मेरी उंगलियां ही ले ली थी मुंह में। और ये मेरी सारी गाजर को कस लिया है, और अब मैं इसको ढक के रख दूंगी, क्योंकि कल बनाऊंगी मैं इसको। अब ये मॉर्निंग टाइम हो चुका था अगले दिन का, तो हो चुका था। ये ना हिना को देखो कैसे मुंह बना के बैठी है। और ना कि मैंने पापा जी को दूध गर्म करके दे दिया था, और हिना को चाय वगैरह बना के दे दी थी। तो दोनों मतलब हिना ने चाय सारी नहीं पी थी, बिस्कुट वगैरह ही खा लिए थे। और ये मेरे ना रात के बर्तन है, मैंने धोए नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं रहती ना, तो मैं रात को कम धोती हूँ। और ये इसमें आते जाते इस पेड़ को मतलब देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। अपने घर की छोटी सी बगिया कितनी अच्छी लगती है, छोटे से पेड़ है, बस इनको देख के खुश हो जाती हूँ मैं। और ये मैं आ गई थी यहाँ अपनी दवाई लेने, क्योंकि मैंने चाय पी थी ना, तो मैंने दवाई लेनी थी। तो ये अब मैं रसोई में आ गई। अब ये ना दोपहर का टाइम हो चुका था, 12 बजे का। तो 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो चुका था। मैंने गाजर रात को ही कस के रख ली थी। तो अब मैं ये स्टील के भगोने से लेके अब मैं एल्युमिनियम वाले भगोने में डाल रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई में ही सारा नहीं रहता है, तो क्योंकि कढ़ाई में ना दूध वगैरह डालने के बाद बाहर निकलने लगता है, उबाल आता है ना जब। तो फिर मैंने सिल्वर के भगोने में ही बना रही थी मैं, क्योंकि सिल्वर का भगोना अच्छा बड़ा था, तो इसमें आराम से मतलब बन जाएगा, बाहर भी नहीं गिरेगा। तो ये मैं अब सारा इसमें डाल रही थी, सारी गाजर एल्युमिनियम वाले भगोने में। और ये मैंने गैस पे चढ़ा दिया था। और दूसरी साइड दूसरे भगोने में मैंने जो देसी चना होता है ना, उसको उबलने रख दिया था। तो बस वे उबल ही गए थे। पापा कहने लगे कि बकली, देसी चने को उबालने के बाद बकली भी बोलते हैं। तो कहने लगे मतलब पापा जी को थोड़ी सी बकली भी दे दी थी मैंने। और ये मेरा ना अभी पहले मैं गाजर को भून रही थी, क्योंकि गाजर वगैरह में जो पानी रहता है ना, उसको पहले सुखाना पड़ता है, मतलब ऐसे भूनना पड़ता है।
और इधर ये मेरे चने भी उबल चुके थे। ये मतलब मैंने इसमें मीठा सोडा डाल दिया था और नमक डाल दिया नमक डाल दिया था, तो ये ना ऐसे हो गए थे। तो दवाई तो मैंने लेके आ रही हूँ, पर पता नहीं क्या दिक्कत हो रही, ठीक ही नहीं हो पा रही मैं। और बस अब ये मैं इसको ना बार बार बीच में चला रही हूँ कि कहीं नीचे लग ना जाए तली में। वैसे एल्युमिनियम के बर्तनों में कम ही लगता है, जैसे स्टील के बनाते तो स्टील के में लगता है ज़्यादा, तो इसमें लग नहीं रहा था, पर मैं बीच बीच में चला रही थी ऐसे ही कि भाई लगे ना। और बस ये मैं बाहर आ गई थी थोड़ी देर, ऐसे ही मतलब फ़ोन को ले रही थी, तो ऐसे चला रही थी मैं। और ये मैं बाहर आ गई क्योंकि हलवे में मैंने दूध डाल दिया था गाजर में, और ये मैं बादाम ले आई थी कि इसमें कट बाहर बैठ के कट कर लूँ, इतने दूध उबलता रहेगा उसमें, मतलब भुनता रहेगा, और इतने में बादाम कट कर लेती हूँ बैठ के बाहर। और ये मैंने ना थोड़े से बादाम कट कर लेते, आराम आराम से मैं कट करने लग रही थी इनको। तो ये मैंने देखने गई थी मेरे रसोई में, भाई कभी दूध भाई लग ना गया हो। तो फिर आ गई मैं बाहर, फिर मैं बादाम को कट करने लगी। और अब ये मैं आ गई पैपलो के पास। पैपलो भी दूर से बैठ के मुझे देख रही थी, ऐसे देखो आराम से अपने अपनी खाट पे बैठी हुई है और देख रही है मुझे टुकर टुकर करके। ये बस ऐसे ही देखती रहती है मुझे, जब मैं इसको बुलाती हूँ ना बिल्कुल भी नहीं आती। अब देखो कैसे देख रही है, आराम से बैठी है महारानी की तरह अपनी गद्दी पे, और बस ऐसे ही देख रही थी मुझे। और ये ना मीठा खाती है तो उसको खाज हो जाती है, तो उसकी दवाई भी ला रखी, दवाई नहीं लगवाती बिल्कुल भी, दवाई को देख के तो छुप जाती है ये। जब इसको दवाई लगाते हैं ना तो ये छुप जाती है कहीं कहीं जाके, छत पे जाके कहीं भी, या खाट के नीचे जाके छुप जाएगी। और ये मैं रसोई में आ गई थी, तो हलवा मेरा भी बनने लग रहा था क्योंकि अभी दूध ना अच्छी तरह इसमें पका नहीं था बिल्कुल, अभी मतलब दूध रह गया था, इसको भी सुखाना था ना बिल्कुल। और बस ये मैं ऐसे खड़ी थी रसोई में हलवे के पास, क्योंकि बाबा हलवे को चला रही थी मैं। और फिर हिना कहने लगी मम्मी मेरी मैगी भी बना दो। फिर मैंने हिना के लिए मैगी भी मतलब फ्राई में रख दी थी बनने के लिए। तो उधर दूसरी गैस पर हलवा बनने लग रहा था और इधर इस गैस पे मैगी। तो कह रही थी मम्मी मेरी सिंपल ही बना दो, तो मैं सिंपल ही बना रही थी। बस ये दोनों काम साथ हो रहे थे मेरे। कि बाबर ना फ़ोन का जो मतलब मेरा मोबाइल है ना बाबर, ये नीचे हो रहा था, कि फिर मैंने सोचा कभी ये ना नीचे ना गिर जाए, कभी टूट ना जाए, तो इसको बाबर सही कर रही थी, मैं देख रही थी कभी नीचे ना गिरे। हलवे बनने में ना टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत होती है इसमें, क्योंकि देखो खेतों में से आए मिट्टी में था, फिर उसको धोया भी, उसको छिला, फिर कसा, फिर उसको भी बनने में भाई कई घंटे लग जाते हैं। बस अब ये हिना की मैगी थोड़ी देर में बनने वाली थी, तो मैं अब ये हलवा बन चुका था, मैं हिना के लिए लेके आई थी। मैं कह रही थी हिना चेक करना, तो हिना नु फिर हिना कहने लगी मम्मी अभी नहीं, मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। तो पापा जी से मैंने चेक करवा दिया था, पापा कहने लगे मीठा सही है। तो बस ये मैं आप भी खा लो हलवा।